उन कक्षा के विद्यार्थियों की दो सबसे बड़ी समस्या जो रहती हैं उन पर चर्चा करने जा रहा हूँ और उनका आपको जो है सॉल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी वो परेशानी खत्म हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या परेशानी आखिर हमारे विद्यार्थी लोगों के सामने आती है जिससे वो परेशान होते रहते हैं। तो सबसे पहली समस्या है याद नहीं रहना या फिर याद नहीं होता है। याद नहीं होता है। दूसरी समस्या इसी से मिलती जुलती है कि याद तो हो जाता है लेकिन याद नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं इस पर डिस्कशन करूँगा कि हम याद कैसे करें। याद नहीं होता है, हम निरंतर जो है रटते जाते हैं पर याद नहीं होता है, और याद हो भी जाता है तो परीक्षा के नज़दीक जाते जाते हम उसको पूरा भूल जाते हैं और परीक्षा में हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब भी आप याद करने के लिए जाएं तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि हमसे याद नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप इस नेगेटिविटी को अपने दिमाग में बनाकर रखेंगे कि हमसे याद नहीं होता है तब तक आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। जब भी पढ़ने के लिए जाए पूरी पॉजिटिविटी और पूरी एनर्जी अपने आप पर लगाएं और अपने आप पर विश्वास करके पॉजिटिविटी के साथ जाएं याद करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट करना है पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखनी है और अपने माइंड को निरंतर सिग्नल देना है कि मैं याद कर सकता हूँ। नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल लीजिए। दूसरा पॉइंट है कि ये मत समझिए कि हमें याद करना है, हमें चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को रटने और याद करने का फार्मूला अपनाते रहेंगे तब तक हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि रट करके आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि याद करें तो समझे कैसे। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। जैसे एक प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप। ये प्रश्न है, रटने में क्या होगा कि आप इसे ऐसा पढ़ देंगे, व्हाट डिड लेंचो होप। इसका उत्तर होता है कि लेंचो फॉर वाटर। आप क्या करेंगे, रटने में ऐसा कैसा पढ़ डालेंगे। जब समझने की बात आएगी तो आप रटेंगे नहीं। इसमें आप क्या करेंगे कि समझेंगे कि भाई वाट का मतलब क्या होता है, होप का मतलब क्या होता है, डिड का मतलब क्या होता है, ठीक है, वाटर का मतलब क्या है, ये समझना होगा। अब आपको जब समझ में आ गया प्रश्न कि लेंचो की क्या आशाएं थी, तो आप उसका उत्तर मन से भी लिख सकते हैं। अगर आपने किताब पढ़ी है, जब आपने किताब को समझा है हिंदी में, तो आप उसका उत्तर मन से भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी इंग्लिश जानते हैं तो अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको 2-3 नंबर मिल ही जाएंगे अगर आप बिना रट के आप समझ कर भी लिखते हैं तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझना है। पहली और दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़, जब भी पढ़े चीज़ों को विजुअलाइज करने का प्रयास करें। ठीक है, अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो समझते हुए उसका अपने दिमाग में चित्र जरूर लाएं। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लेता हूं, जैसे गाय। तो आपके सामने प्रश्न जैसे ही मैंने बोला चित्र आया होगा गाय का। गाय का चित्र क्यों आया, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो शब्दों की बजाय चित्रों पर अधिक प्रभाव डालता है। चित्रों को जो है शब्दों के बजाय अधिक कैच करता है, अधिक याद रखने की क्षमता रखता है। तो इसके लिए जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो उसका क्या करें कि चित्र अपने दिमाग में लाए, उसको विजुअलाइज करने का प्रयास करें। 3 टॉपिक हमेशा याद रखिएगा। पहला है पॉजिटिविटी, दूसरा है अंडरस्टैंड करने की प्रोसेस में आइए, समझने की प्रोसेस में आइए, तीसरा है विजुअलाइज करने की जो है आदत डालिए। चीज़ों को शब्दों के बजाय विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए। 3 चीज़ अपना लेते हैं तो आप यकीनन याद करने पाएंगे और याद न होने की समस्या को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न पर मैं आता हूँ कि हम चीज़ों को याद कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो उसका तो एक ही उत्तर है कि निरंतरता आप में होनी चाहिए। जब भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको बारंबार दोहराते रहिए। आप 1 महीने में टारगेट्स बना लीजिए कि मुझे 15 दिन में इसका रिवीजन करना है, फिर 25 दिन में करना है, 1 महीने में कम से कम 3 से 4 रिवीजन करने। तो अगर आप 3 से 4 रिवीजन कर लेते हैं तो आप उसको जो अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेंगे। वो चीज़ आपको भूलने की संभावना खत्म हो जाएगी कि आप भूलेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और मैं आप एक बात और बता दूँ, क्लास 10th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो है तैयारी करवाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। तो मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है अंतिम प्रहार अर्धवार्षिक पार, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी त्रैमासिक परीक्षा संपन्न हुई है। और हाँ, दिसंबर के महीने में हमारी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है कक्षा 10वीं के विद्यार्थी एमपी बोर्ड के लिए। तो उनको जो भी तैयारी में समस्या आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही इस चैनल पर आपको क्लास 10th अर्धवार्षिक की तैयारी के वीडियो जल्दी ही उपलब्ध होंगे, तो आप उस सीरीज़ में जरूर जुड़ सकते हैं।
अंतिम प्रहार अर्धवार्षिक पाठ, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज हो गई है 5 तारीख, क्योंकि हमारे पास अब 20 से 25 या 24 दिन बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। 24 दिन में हमें अच्छे से अच्छी तैयारी कर लेनी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी अर्धवार्षिक तैयारी में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हमारी सीरीज में पहले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।